तो अभी हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.34 के बारे में। डीएनए ब्लॉक के एनसीईआरटी बुक के सवाल लिया गया है यहाँ पर, और सवाल में बड़ा ही आसान तरीके से कहा है यहाँ पर कि आप लोगों को इन एटॉमिक नंबर्स वाले एलिमेंट 61, 91, 101, 109 इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। तो कहना तो आसान है, लेकिन ऐसा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं होगा, क्योंकि 12th क्लास के बुक में वो भी चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, एक्सरसाइज लास्ट में दिया हुआ है, तो इतना इजी लेवल तो होगा नहीं। थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा देखना, अच्छी तरीके से देखना, ठीक है ना, कुछ सीखोगे यहाँ पर। जनरली क्या है कि हमारे पास जो डीएनए ब्लॉक में एलिमेंट्स है, उसमें अगर हम इन 3 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को खोजें तो हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनाइड्स में अगर हम लोग देखें तो ये 58 से 71 का ये एलिमेंट है, ठीक है। और एक्टिनॉइड को देखें, एक्टिनाइड्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये 90 से यहाँ पर 103 नंबर का ये एलिमेंट होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि यहाँ पर 58 से 71 में ये 61 पकड़ाएगा, ठीक है, और 90 से 103 में ये दोनों पकड़ाएगा, मतलब ये दोनों तो तीनों हो गया एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का नहीं है, इस रेंज का नहीं है। लेंथेनाइड सीरीज जो है हमारा 4f सीरीज है, क्योंकि इसमें सभी में 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और एक्टिनाइड सीरीज जो है ये 5f सीरीज है, क्योंकि इसमें सभी के कॉन्फ़िगरेशन में 5f के इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात है कि हम लोग एटॉमिक नंबर से ही देखें एलिमेंट कौन सा, इससे कोई मतलब फिलहाल हमको है नहीं, ठीक है ना। तो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक यहाँ पर है, बेसिकली ध्यान देना यहाँ पर अच्छे से। लेंथेनाइड सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेंथेनाइड सीरीज है। टोटल 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो 14 एलिमेंट इसमें है, 14 एलिमेंट इसमें भी होंगे। एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर लेंथेनाइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होती है कितनी, 6s2, ठीक है। उसके बाद 5 यहाँ पर 4f होता है, 4f में 1 से लेकर के 14 तक यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 5 में d होता है उसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसको अगर अरेंज करें तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इस रूप में। पहले 4f लिख देंगे 1 से लेकर 14, फिर 5d 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन, 0 या 1, और फिर 6s2। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड का। और एक्टिनॉइड की बात करेंगे तो 5f 1 से 14 तक रहेगा। यहाँ पर 5d की अगर बात कर ले तो 5d यहाँ पर होता है 0, 1 या 1 केस में 2 भी हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है 6s की बात करें तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक्टिनॉइड में बात करेंगे, यहाँ पर 5f होगा, यहाँ 6d होगा, और वहाँ पर 7s होगा, ठीक है। बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पर d1 की बात करें, d में देख रहे हो 0 है इलेक्ट्रॉन या फिर 1 है, तो ये फर्स्ट का एलिमेंट, फिर यहाँ पर मिडल एलिमेंट 7वां होगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th का एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट। इसी केस में केवल d में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाद की सभी जगह पर d में कितने होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ट्रिक है, याद रखना यहाँ पर। और जब ये ट्रिक समझ में आ जाए तो आराम से तुम 61 का इलेक्ट्रॉनिक, 61 में कितने होंगे d में बताओ तो, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। अब तुम यहाँ 61 का तुम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तुम यहाँ पर क्या करोगे, 61 के पहले का इनर्ट गैस कौन है, ज़ेनॉन है, ठीक है। ज़ेनॉन कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पर, 54 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है ना। ये ज़ेनॉन 54 ले लिया ना। अब ज़ेनॉन के बाद क्या होगा, ज़ेनॉन हमारा 5th इनर्ट गैस है, तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट होगा, तो 6s2 कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस ज़ेनॉन के बाद क्या होगा, 6s, 4f और 5d। अगर अरेंज करें तो 4f, 5d और 6s।
6s में कितना इलेक्ट्रॉन तुमको देना है, 2 इलेक्ट्रॉन देना है। लेंथेनॉइड का एलिमेंट में 6s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर यहाँ पर 4f, देखो यहाँ पर 5 d में कितना दोगे तुम, d में तुम 0 रखोगे, तो 54, 2 56, 56 यहाँ पर कितना और चाहिए हमको, 56, 5 चाहिए और, तो 56, 5 कितना हो गया, 61 हो गया। ये हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है ना। किसी किसी बुक में ये 4f5, 5d0, 6s2 लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है ना। ऐसे जेनॉन, ठीक है, 54, यहाँ पर 4f5, ठीक है, 5d0, 6s2। करना क्या है हमेशा तुमको 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, d में आपका 1 किस किस केस में रहेगा, तो 58 में रहेगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट में, मिडिल एलिमेंट में और लास्ट एलिमेंट में d में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाद में सभी में d में कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। तो पहले तुमको करना क्या है, एस वाला में इलेक्ट्रॉन 2 को रख देना है, डी में जितना हो उतना रख देना है, जो बचा इलेक्ट्रॉन वो किस में रख देना है, एफ में। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट का। बड़ी सिंपल यहाँ पर अब बन गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर मान लो कि हमको कोई कहेगा कि भैया यहाँ पर क्या करते हैं 64 का कॉन्फ़िगरेशन दिखाओगे, तो 64 क्या दिखाएंगे हम, यहाँ पर जेनॉन लिख देंगे, यहाँ पर 54, और यहाँ पर 6s लिख देंगे, 4f लिख देंगे और 5d लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे 64 तो ये बीच का एलिमेंट है, तो d में फिक्स हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब 54, 2 56, 1 57, और यहाँ कितना चाहिए हमको, और 7 चाहिए। 57 7 कितना हो गया, 64 हो गया। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ये तो हम एक्स्ट्रा में कर दिया, अलग बात है, ठीक है। हमारे पास अगला किसका नंबर है, एक्टिनोइड में वो आता है, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अगर एक्टिनोइड की बात करें तो एक्टिनोइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 7s2, ठीक है। फिर होता है 5f1 to 14, और फिर होता है कितना, 6 में d होता है, d में 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक्टिनोइड में, और 0 से 2 तक में एक केस में 2 होता है, फर्स्ट केस में ही 2 होता है। जरा ध्यान देना यहाँ पर, इसमें कितना है, 90 से लेकर 103 नंबर तक का एलिमेंट है, ध्यान देना यहाँ पर। तो 90, ठीक है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ये हमारा टोटल 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14 ये एक्टिनोइड सीरीज के मेंबर्स हैं, ठीक है ना। क्या एलिमेंट उससे कोई मतलब नहीं, हमारी किताब में चर्चा भी नहीं किया गया है, तुमसे पूछेगा भी नहीं कि कितना नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना। ये रटने वाली बात है, इन्फॉर्मेटिव बात है। मेन चीज़ क्या है, उसका एटॉमिक नंबर मेन चीज़ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे इनोसेंटली हम बात करें ना कि हमको भी नहीं पता रहता कि कब कौन से एटॉमिक नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना। और हमको क्या बहुत को नहीं पता रहता होगा, जो रट लिया अलग बात, ठीक है। क्या करेंगे उसको रट करके, वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, वो तो वैसे ही मिल जाएगा हमको कहीं पर। टेबल क्यों बनाया गया है, दिया क्यों गया है, उसी कारण से। अब देखो यहाँ पर इसमें 4 मेंबर शुरुआत के ले लो, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट, मिडिल और लास्ट वो तो श्योर है, फर्स्ट है यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें तो होगा ही। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसमें तो होगा ही। यहाँ डी इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, वहाँ होंगे ही, लेकिन फर्स्ट में 4 एलिमेंट तक डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और याद रखना इसमें फर्स्ट एलिमेंट में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें एफ ब्लॉक का ये एलिमेंट तो है, लेकिन इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, डी में चल जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसमें याद रखना यहाँ पर ये बस तरीका है कि एक्टिनोइड सीरीज में फर्स्ट 4 मेंबर में डी में इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट मेंबर में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके एफ के इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एफ इलेक्ट्रॉन 0 है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन एफ इलेक्ट्रॉन ही कितना है, 0 है। मिडिल में यहाँ पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, 91 नंबर का एलिमेंट है, 91 नंबर का एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक में यहाँ पर 5f सीरीज में एक्टिनोइड में सभी में कौन सा इनर्ट गैस आएगा, तो रेडॉन आएगा, रेडॉन आएगा, क्योंकि वहाँ पर 86 है, जस्ट इसके पहले का इनर्ट गैस वही है। और रेडॉन के बाद यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या है, जनरल कन्फिग्रेशन यही है, जनरल कन्फिग्रेशन 7s डालो, 5f डालो और फिर 6d। डी में कितना, यहाँ 91 है, तो डी में इलेक्ट्रॉन तो होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डी में डाल दिए, 7s में 2 डाल दिए, तो 86, 2 88, 1 89, अब बचा कितना 89, 2 ही 91 होता है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर ये कन्फिग्रेशन इसका क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखो डी में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, 90 से 93 तक डी में इलेक्ट्रॉन रखना है हमको, ठीक है, रख दिए। अब 7s 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, 2 1 3 हो गया, 3 2 5, 86 5 91 हो गया। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
अब बात करेंगे 101 की बात कर ले तो 101 में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई, तो 101 में भी रेडॉन ले लेंगे यहाँ पर, ये भी एक्टिनोइड का मेंबर ही है, ठीक है ना। 101 में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ तुम ही लोग, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7s लिखेंगे यहाँ पर, 5f लिखेंगे और 6d, डी में कितना हो गया 0 इलेक्ट्रॉन, 7s में कितना दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब f में कितना जाएगा, तो ये हो गया 86, 2 88, 88 के बाद कितना चाहिए हमको, 88 12 होता है 113, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे तो 101 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये है सही कॉन्फ़िगरेशन किसका, तो ये 101वां एलिमेंट का। तो यहाँ तक तो हो गया। अब 109वां एलिमेंट खोजना भाई हमको, तो 109वां एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 109 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे एक्टिनाइड और लेंथेनाइड दोनों से बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिंपल सी बात है, यहाँ रेडॉन को घेर दो, रेडॉन आ गया यहाँ पर, 86 आ गया, 7s इसका फुलफिल होगा, 4f करते हैं, 5f में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, तो 14 दूँ कितना हो गया, आज का 6d आएगा भाई, तो यहाँ पर 14 दूँ 16 हो गया, 86 और 14 हो गया 100, 102 हो गया 107, यहाँ 102 और 7 डाल दिए तो 109 हो गया। ये हमारा हो गया सही कॉन्फ़िगरेशन 109 नंबर के एलिमेंट का, ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यही जनरल एक तरीका था, शॉर्ट टाइम में, टाइम तो थोड़ा सा लग गया होगा इसमें भी, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का अब किसी भी एलिमेंट का आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतना आपको जरूर हम सिखा दिए, ठीक है ना। तो एलिमेंट को रटने का ज़रूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर से आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने का जो तरीका था वो तरीका आपको हम बताए, वो याद कर लेना आराम से, ठीक है ना। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर कोई बात रह गई हो, डाउट रह गया हो तो कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दे देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।